से फॉरेस्ट। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें कि अमर सिंह नहीं रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अमर सिंह और अब ये जानकारी मिल रही है कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह नहीं रहे हैं। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 6 महीने से अमर सिंह का इलाज चल रहा था। करीब 6 महीने हो गए हैं जब वो लगातार सिंगापुर में इलाज करवा रहे थे। लेकिन इस सबके बीच अहम खबर ये कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अमर सिंह, जिनका निधन हो गया है। अब नहीं रहे हैं अमर सिंह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सिंगापुर में भर्ती थे अमर सिंह। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अब अमिताभ जी, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लंबे समय से बीमार थे और जब से किडनी का ट्रांसप्लांट कराया था कुछ साल पहले, तब से लगातार बीमारी से ग्रस्त थे वो। और इस अभी भी 6 महीने से इलाज करा रहे थे। किडनियां फंक्शन नहीं कर रही थी उनकी, तो लंबी बीमारी के बाद एक निधन हुआ है दूर सिंगापुर में। तो एक एक राजनीति की अद्भुत कला के माहिर अमर सिंह का जाना काफी कुछ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो शायद मुलायम सिंह को भी अखरेगा, क्योंकि एक लड़ाई करके निकले थे वो समाजवादी पार्टी से। और काफी आपको याद होगा जब 2009 में 8 और 9 में जब यूपीए सरकार के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था भारत अमेरिका न्यूक्लियर समझौते के खिलाफ, उस समय भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी उन्होंने। सरकार को बचाने में काफी, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में काफी भूमिका उनकी रही है। लेकिन बाद में काफी झगड़ों के कारण वो अलग थलग पड़ गए थे समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद, और काफी उन्होंने हिंदू सेना यात्राएं निकालने की कोशिश की। तो एक महत्वपूर्ण राजनीति का जीवन है जो पिछले 2 दशक में काफी ज्यादा ऊपर आया और उसी तेजी से काफी नीचे भी गिरा है। तो एक राजनीति में काफी ऊपर चढ़ने की और तेजी से नीचे गिरने की बहुत बड़ी पहचान है अमर सिंह। जो राजनीति में बीच जो जिसे जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाला राजनीतिक कहा जाए, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, किस तरह की दिक्कत से जूझ रहे थे अमिताभ जी, इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कह सकते हैं, क्योंकि किडनियां उनकी दुरुस्त नहीं थी। शरीर का अंदर का हिस्सा जो है, जो काफी हिस्से जो काम नहीं कर रहे थे, तो लगातार उनको इलाज के लिए सिंगापुर और विदेशों में जाना पड़ता था। पहले भी वो विदेशों में रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में अपने अमिताभ बच्चन, और काफी उनसे संबंधों को लेकर अमिताभ बच्चन को जितने जो कर्ज में डूबे अमिताभ बच्चन को उबारने में जो उनको भूमिका रही है, समाजवादी पार्टी में जो उनकी भूमिका रही है, उसको लेकर भारतीय की राजनीति में काफी 1 दशक तक तो लगातार वो छाए हुए ही रहे थे। और जो शरीर, लेकिन शरीर ही होता है, और शरीर के अंदर जो भी समस्याएं थी उनसे वो जूझ नहीं पाए, और पिछले 6 महीने से इलाज करवा रहे थे हांगकांग में। और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जिसे कहते हैं, किडनी फेलियर के कारण उनका देहावसान हुआ है। अमिताभ जी, आप हमारे साथ रहिए। एनसीपी नेता माजिद मेमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद मेमन जी, अमर सिंह नहीं रहे, क्या कहेंगे? कई दिनों से ये खबर थी कि अमर सिंह जी जूझ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ, और सिंगापुर के अस्पताल में उनका इलाज एक लंबे अरसे से चल रहा है। मगर वो एक शेर की तरह से उन्होंने एक बार ट्वीट भी किया था कि अभी शेर जिंदा है, और अब 2 रोज पहले भी उनके हेल्थ के संबंध में कुछ खबर आई थी। लेकिन चूंकि उनकी हालत काफी बिगड़ती जा रही थी, तो ये एक्सपेक्टेड था कि शायद वो किसी दिन भी इस दुनिया से रुखसत हो जाए, और वो दिन आज आया। ये अमर सिंह जी न सिर्फ एक राजनीतिक नेता थे, मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे, बल्कि अमिताभ बच्चन की फैमिली के भी बहुत करीब थे। बॉलीवुड में भी उनके बहुत सारे दोस्त हैं। हमारे साथ भी उन्होंने समाजवादी पार्टी में जब हम थे पहले, तो हमने साथ काम किया है, और बहुत करीब से अमर सिंह जी के साथ हमारा संदर्भ रहा था। मगर कई कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ घिरी थी, मगर उसके बावजूद भी वो काफी प्रसिद्ध एक व्यक्ति के तौर पर, राजनेता और बॉलीवुड से जुड़े व्यक्ति के, और अच्छे कारोबारी लोगों के साथ भी उनके काफी घने संबंध रहे हैं। उनके जाने से जाहिर है ये एक हानि हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद केपीएस तुलसी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केपीएस तुलसी जी, ये कितनी बड़ी क्षति राजनीतिक जगत के लिए अमर सिंह का जाना? ये बहुत अफसोस की बात है। वो ही वाज अ पावर बिहाइंड द थ्रोन, मगर कुछ देर से उनकी सेहत ठीक नहीं थी। फॉरेन कंट्रीज में भी उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, मगर बहुत अफसोस की बात है कि वो नहीं रहे। और
बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो थी, दे विल आल्सो डाई विद हिम। आपके साथ उनका कोई अनुभव जो आखिरी बार आप उनसे कब मिले थे, जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? नहीं, कभी आपकी मेरा व्यक्तिगत तौर पर कोई मुलाकात हुई निजी थी? संबंध नहीं था, मगर हाँ, हाँ। मैं उनसे कई बार मिला हूँ, कई बार उन्होंने अपने केसेस में कंसल्ट किया है, हम्म, और इस बात का बहुत अफसोस है कि वो नहीं रहे। जी। अब जब आप उनसे मिला करते थे तो क्या समझ में आता था, किस तरीके का व्यक्तित्व था? क्योंकि राजनीतिक जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है, जो लोग भी उनको एक राजनेता के तौर पर जानते हैं, हर कोई ये कह रहा है। आपने भी कहा कि एक बड़ा नुकसान, एक क्षति है, लेकिन जब आप